हे एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और एक जो एन्जॉयमेंट मूड था, कहीं ना कहीं आपने अपना जो एक फोकस है उस एन्जॉयमेंट मूड से वापस से पढ़ाई वाले मूड में शिफ्ट कर लिया होगा। आज की वीडियो बनाने का एक थोड़ा सा अलग पर्पस है। यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जो टाइम था उसको डेफर किया है, उसको डिले किया है। अब आप लोगों का प्रीलिम्स 2021 10 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसी चीज़ को लेकर काफ़ी सारे बच्चों के अंदर डाउट है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने वो जो एन्जॉयमेंट वाला मूड है ना कि हमारा एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया, कोई बात नहीं, अब हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, उस पर्टिकुलर मूड से अभी तक भी बाहर नहीं आए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको असलियत में करना क्या है। ये जो आपको एक्स्ट्रा 6 to 8 वीक का जो टाइम मिला है, इसको आपको सही तरीके से यूटिलाइज करना कैसे है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक चीज़ याद रखना कि यूपीएससी ने जो ये एग्जामिनेशन का जो नया आपको डेट दी है 10 अक्टूबर, वो मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम दिया है। बिकॉज हम और जितने भी टीचर्स थे, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ भाई पेपर डेफर होगा, बट पेपर अगस्त में हो सकता है या सितंबर के इनिशियल में हो सकता है। बट आपको यहाँ पर 4 to 5 वीक्स का जो एक एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, वो आप लोगों के लिए खुशी वाली बात भी है और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कंपटीशन का जो मार्क है उसको भी एज इट इज रेज कर रहा है। इसको आपको नहीं बोलना। तो एंजॉयमेंट मूड को अपना जल्दी से जल्दी खत्म करके और ये जो 8-9 वीक्स हैं इनको कैसे यूटिलाइज करना है इसके ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि ये जो समय है ये सिर्फ आपको नहीं मिला है, आपके साथ साथ उन सब लोगों को मिला है जिन लोगों ने एग्जामिनेशन फॉर्म तो भर दिया था, बट दे वर थिंकिंग कि भाई पेपर होगा, अगर प्रिपरेशन हुई तो ठीक, नहीं हुई तो मिस करके 2022 वाला अटेम्प्ट दे देंगे। अब क्या है, अब उन लोगों के पास भी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम आ गया है। अब वो और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन में बैठ पाएंगे। तो आप लोगों के लिए जो कंपटीशन का स्तर है वो डेफिनेटली रेज हुआ है। और जो अपकमिंग 6 से 8 हफ्ते हैं, जो व्यक्ति इनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेगा वही व्यक्ति एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर पाएगा। तो ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते हो, उसमें क्या करती हैं सरकारें, क्लस्टर बेस्ड अप्रोच करती हैं, एरिया डिफाइन करके फिर उन एरिया के साथ आगे आगे बढ़ती हैं। इन अ वेरी वेरी सिमिलर मैनर आप लोगों को भी टाइम बेस्ड अप्रोच पे आगे बढ़ना है। अपना एक टाइम फिक्स करना है और ये पर डे का टाइम फिक्स करना है। बहुत सारे लोग यहां पर मंथली प्लान बना रहे हैं। मंथली प्लान इज इंपॉर्टेंट, वीकली प्लान इज इंपॉर्टेंट, बट यू कांट फॉरगेट दैट योर डेज प्लान इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और एक दिन में आपको 3 टेक्निक्स का साथ साथ इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ना है। अपने लिए एक रीडिंग का टाइम निकालिए। उस रीडिंग के टाइम में आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वो चीज़ें पढ़ सकते हो जो कि आपके एस्से में काम आएगी। आप कुछ सोशल इश्यूज पढ़ सकते हो, पर आपको कुछ ना कुछ नया पढ़ने का समय निकालना है। अपना जो नॉलेज बेस है उसको डेली बेसिस पे डेवलप करना है, उसको मिस आउट नहीं करना है। दैट थिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। वो एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस कब आ जाएगा इस चीज का आप लोगों को भी पता नहीं लगेगा और चुटकी में आप लोगों के सामने मेंस आ जाएगा। तो रीडिंग का आप लोगों को अपने लिए एक नई रीडिंग का समय डेफिनेटली निकालना है। अब ये कितना समय होना चाहिए, ये समय लगभग 3-3.5 घंटे का निकल जाएगा तो इससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, आपकी पूरी जर्नी में एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ आप लोगों को हर दिन रिवीजन करना है। यू नीड टू रिवाइज डेली, और रिवाइज डेली ऑन द बेसिस ऑफ मेंस एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हैं आपको डेली रिवीजन करना है। अब रिवीजन का एक समय बना लो कि भाई मुझे 3 से 4 घंटे लगातार रिवीजन ही करना है, और वो 3 से 4 घंटे अपने डेडिकेटेड रखो, उनको मिस मत होने दो। और यहां पर रिवीजन के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी है, जहां पे यू विल बी डूइंग योर मेंस प्रैक्टिस एज वेल एज यू विल बी डूइंग योर प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। अब गाइस, आपने अभी तक जितनी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करी थी उसमें जो करंट अफेयर्स का जो पूरा हिस्सा था वो जून 27 के हिसाब से बनाया गया था। और जब जून 27 के हिसाब से हम लोग बनाते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली मई के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी इक्वली कवर होंगे। बट
अब क्योंकि एग्जामिनेशन शिफ्ट हो गया है अक्टूबर में, तो एक बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि सितंबर तक के करंट अफेयर्स अब आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब वो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो सितंबर वाले करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो गए हैं, उनको भी आपको कवर करना है। मतलब न्यूज़पेपर्स आपने नहीं छोड़ने हैं, उनको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। डेली बेसिस पे रिवाइज करने के साथ साथ जो नई नई टेस्ट सीरीज आ रही हैं, उनके अंदर टीचर्स भी धीरे धीरे एक इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस प्लान कर रहे हैं वो अब अक्टूबर के हिसाब से प्लान कर रहे हैं, तो आपको भी उन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोगों ने 4 चीजें डिस्कस करी। आपको डेली बेसिस पे एक न्यू रीडिंग्स के लिए एक अपना टाइम स्लॉट रखना है, आपको इसके साथ एवरीडे रिवीजन करना है, एवरीडे प्रैक्टिस करनी है, और करंट अफेयर्स को नहीं छोड़ना है। और दोस्तों, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जीतेगा कौन? जो कि अपने ऊपर नियंत्रण रख लेगा, जो कि अपने ऊपर एक बेटर डिसिप्लिन रख लेगा। डिसिप्लिन इज द की। क्योंकि कुछ लोग यहां पर यह सोचेंगे कि भाई हमारे पास समय ज्यादा हो गया, तो वो उस पर्टिकुलर चीज को मिस कर देंगे। और दोस्तों याद रखो, जब आप लोग नई रीडिंग के बारे में बात करते हो, कुछ ऐसा पोर्शन होगा जो आपका प्रीलिम्स से पहले पूरा नहीं हो पाया होगा और आपने उसको फरवरी के मंथ में छोड़ दिया होगा, ये सोच के कि अभी हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। तो अभी समय है, अभी उस पर्टिकुलर पोर्शन को उठाओ, उसको भी कवर अप करो। नहीं तो क्या होगा, जैसी अभी कंडीशन है, जैसी अभी स्थिति है, आप जिस अभी पोजीशन पे हो, वही सेम पोजीशन आपकी सितंबर में होगी और आप वही सेम चीजें सोच रहे होगे। और तब आपको यह पता लगेगा कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का एक सही तरीके से उपयोग नहीं किया। तो अगर एक डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का वन ऑफ द बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना है। पिछले साल भी सेम सिनेरियो था और जो लोग सफल हुए, जिनसे बातचीत हुई, जिन लोगों ने एग्जामिनेशन क्लियर किए, उन्होंने यही बोला कि जो ये वाला जो टाइम फ्रेम में जो उन्होंने अपने एक डिसिप्लिन रखा, जो भी आसपास की कंडीशन थी वो होने के बावजूद भी जो उन्होंने अपना डिसिप्लिन रखा, उसके कारण से उनको ये जो एग्जामिनेशन है वो अच्छी तरीके से क्रैक हो पाया। तो आपको भी इसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर फोकस रखना है। अभी इनिशियली में यू कैन फोकस ऑन योर ऑप्शनल, अगर वो रह गया है तो उसको कंप्लीट करो। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ नया पढ़ते रहो, क्योंकि अब आपका जो मिशन मूड है वो पिछले साल में जैसे मान लो दिसंबर में था, उसमें शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो आपको सैंपल अमाउंट ऑफ टाइम का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। मैं इसी तरीके से आप लोगों के सामने आता रहूंगा, आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस लगे रहो और डिसिप्लिन से काम करो दोस्तों, डिसिप्लिन ही आप लोगों को आगे बढ़ाएगा। थैंक यू और बस ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन जर्नी।